अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. आई सपोज टू पोस्ट द पार्ट 2 ऑफ मिशी व्लॉग, लेकिन आई थॉट कि मैं पहले ये शेयर कर दूं कि पांची एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जो भी ज़ायरीन हैं जन्नत नजफ़ में उनको यही है कि पता नहीं हमें कितने दिन का क्वारंटीन करना पड़े, क्या हो. तो ये इस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा. टोटल नजफ़ टू कराची में शेयर कर रही हूँ. अभी तो हम लोगों ने अपना सामान जो है वो रखा था और वो चेकिंग के लिए गया था इस डोर से, और नेक्स्ट डोर से हमें एंटर होना था अपना टिकट दिखाकर. एंड उसके बाद आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. वंस आप एंटर हो गए, आपने चेकिंग वेकिंग करवा ली अपनी पूरी. अब जो हम लोग यहाँ पर अपना लगेज ले रहे हैं जो चेकिंग के लिए गया था, जो हमने वहाँ रखा था. यहाँ से लगेज लेने के बाद हम लोग सीधा गए थे फॉर हमारी बोर्डिंग. यहाँ पर हम लोग बोर्डिंग कराने के लिए खड़े हुए थे. हम मतलब ज़्यादा वेट हमें नहीं करना पड़ा, लेकिन हम लोग खुद आराम आराम से करे थे. काफ़ी लोग होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं नजफ़ के. वी आर एट दी एयरपोर्ट और बड़ी मुश्किलों से अंदर आए हैं. सामान यहाँ से दो, वहाँ करो, सब आपने देखा होगा. यहाँ पर हमारे जो कोविड टेस्ट हुए हैं वो जिसके जो पूरा वो पेपर होता है वो यहाँ चेक होगा इस काउंटर पे, जहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बल्कि इसमें इस काउंटर पे. सही है, तो इस पे हमारा कोविड-19 टेस्ट चेक होगा. उसके बाद शायद हम लोग जाएंगे फॉर बोर्डिंग, फिर इमिग्रेशन, एंड देन वी हैव टू वेट फॉर आवर फ्लाइट. तो अब देखें, भाई बड़े थक गए हैं. ये सब चीज़ें ट्रैवल और इस सब में थोड़ा सा थकन हो जाती है. तो अब हम लोग खड़े हुए थे यहाँ पर बोर्डिंग के लिए. बोर्डिंग करवाने के बाद हमें जो है वो अंदर जाना था लाउंज में, और फिर लास्ट थी हमारी इमिग्रेशन. अच्छा, ये मैं आपको बाहर वहाँ का एरिया दिखा रही हूँ, पूरा बोर्डिंग से पहले का. अब यहाँ पर हम आ गए थे लाउंज में, और हम लोग बैठे हुए थे. हम लोगों ने यहाँ से कुछ थोड़ा सा खाया था, सैंडविच वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें निकले हुए और भूख भी लग रही थी. तो 1:30 बज गया है भाई, 2 बजे की फ़्लाइट है. बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे. अब हम लोग जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे, और पाकिस्तानी टाइम हो रहा है 3:30. तो पाकिस्तानी 7 बजे, 6:30 हम वहाँ पहुँच जाएंगे. हाँ, 6-7 बजे ऐसे ही पहुँचेंगे. अब ये हो गया था हमारा टाइम जो है वो फ़्लाइट का, और हम लोग जो जा रहे थे वो जा रहे थे बस में, क्योंकि वहाँ पर ना ये होता है कि बस जो आपको प्लेन तक लेकर जाती है, ज़्यादा रास्ता भी नहीं था, लेकिन वो डायरेक्ट कराची, जैसे कराची में डायरेक्ट वो होता है ना कनेक्ट, ऐसा नहीं होता. तो बस हमें यहाँ पर ले आई थी प्लेन के पास, PIA से. ऑफ कोर्स हम ट्रैवल कर रहे थे, हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी हमारी. कहीं जो है वो स्टॉप नहीं था, हमें कहीं वेट नहीं करना था, डायरेक्ट हमें कराची पहुंचना था. हम लोग यहाँ पर प्लेन में बैठ चुके थे. एंड क्योंकि जो है वो हमारा ना, जब हम बैठे थे तो रात हो गई थी, लेकिन अब जब वो सुबह हो गई तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगता है कि ऐसी फ़्लाइट सुबह की. और पिछली बार रात की थी तो मुझे अच्छा, मतलब ये हुआ कि मज़ा नहीं आया. और यहाँ पर हम कर गए थे कराची एयरपोर्ट पर लैंड. और यहीं से ना दिल की जो धक-धक है ना वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमें पता था क्या ये सब कुछ हो रहा है, और लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है. तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे थे कराची एयरपोर्ट के लाउंज में. एंड आगे आप लोग देखिए.
तो ये उतरते ही हमारा रैपिड टेस्ट हुआ और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए कि हमें अपना क्वारंटीन कहाँ होना है। इसमें कुछ होटल का था, एयरपोर्ट के होटल का था, रमादा का था, फिर अमरोहा ऑफ कोर्स मैंने बताया था, मौकब का था। अपने लगेज को हमने यहाँ से लिया अपना लगेज, और उसके बाद हुआ स्टार्ट असल मरहला। वो ये था कि हम लोग सब यहाँ खड़े हुए थे कि हम क्यों जाएं, क्यों क्वारंटीन हुए और कोई और क्वारंटीन नहीं हो रहा, लेकिन करना था तो हम लोग हुए और हम लोग गए यहाँ से अमरोहा। यहाँ से हम लोग बस में बैठ के गए हैं अमरोहा वाले मौका। एंड हेयर इज़ द व्यू कि यहाँ पर पुलिस भी खड़ी हुई है कि कहीं इधर उधर ना भाग जाएं, और बसेस ये खड़ी हुई, और हम लोग अंदर चले गए थे। सो वेलकम बैक गाइज। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सम अप कर दूँ। वो ये कि हम लोग जब कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो हम लोगों का एक हुआ रैपिड टेस्ट जिसमें कोविड का, और जब वो नेगेटिव आया तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और उस पर हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास वगैरह और हमारा जो कोविड नेगेटिव वहाँ से आया था, मतलब हमने जो पीसीआर अपना नजफ़ में कराया था वो दिखाया, और उसके बाद जो है वो हमें मतलब आगे जाने को दिया। फिर हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप हुई, एंड देन जब हम अपना लगेज आपने कलेक्ट कर लिया उसके बाद वो जो वहाँ उनकी टीम थी वो आई, उन्होंने बोला कि जो नजफ़ से फ़्लाइट आई है उनको क्वारंटीन होना है फॉर 24 आवर्स। तो खैर काफ़ी लोगों ने बोला भी कि सिर्फ जो नजफ़ से आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं क्यों, बाकी जो लोग आ रहे हैं और जगहों से वो उनके उससे भी तो कोविड हो सकता है, लेकिन वो तो बात अलग ही है, बहुत बड़ा एक वो टॉपिक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको जैसे दिखाया कि सब काफ़ी वाले एक जगह जमा हुए, कुछ लोग एग्री नहीं थे, लेकिन एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स थे और वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग थे। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिया उनको और फिर हम लोग चले बस की तरफ। हम लोगों को ऐसा किसी से मिलने दिया नहीं, बस जो हमें लेने आए थे उनको हम लोगों ने अपना लगेज दिया, एंड देन हम लोग आ गए बस के अंदर। और उसके बाद ये हुआ था कि हमारे आगे जो है वो चल रही थी एक पुलिस की वैन, लेकिन वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वो आगे थी तो मैं पीछे बैठी थी बस में, तो बड़ी होती है तो मेरे कैमरे में आ नहीं रही थी। फिर उन्होंने हमें अमरोहा के इमाम बारगाह में जो है वो उतारा। हमारे पास ऑप्शन थे या तो हम ये मौकब में आए अमरोहा के, या फिर हम रमादा जाएँ होटल में स्टे कर लें, लेकिन हम लोगों ने फिर हमने कहा कि नहीं, जब हमारे सारे काफ़िले वाले वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहीं जो है वो हमने स्टे किया, और वहाँ पर हमने स्टे किया फॉर 24 आवर्स। उस आपका कोविड टेस्ट मतलब नेगेटिव है, लेकिन फिर भी यू हैव टू स्टे फॉर 24 आवर्स देयर। और फिर जो है वो हम लोगों को वहाँ से जाने दिया मौक़ब से, और वही पासपोर्ट वगैरह देके। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें अपना CNIC हमारा नंबर वो सब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करी हमारी, उसके बाद ही हम एंटर हुए। और फिर मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। हम इतनी आप 4 घंटे की फ़्लाइट आप करके आ रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू गो देयर। मैं इसलिए कुछ वैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरा मोबाइल की भी चार्जिंग नहीं थी, तो वरना मैं आपको मौक़ा पे भी दिखाती कि वहाँ पर इंतज़ामात अच्छे थे। हाँ, लेकिन गर्मी बहुत थी तो थोड़ा-सा हमें मसला हुआ, लेकिन नाश्ते का वो सब इंतज़ाम था, ये सब था। ख़ैर हम वी एक्सेप्टेड, लाइक कोई बात नहीं, अगर हम करबला से आए हैं, मौला की ज़ियारत करके आए हैं, तो हमें वैसे ही प्रोटोकॉल के साथ जो है वो यहाँ लेकर आया गया। तो हम लोग एक उसमें थे कि ठीक है, हम वहाँ से जो है वो करके आए तो हमें इस प्रोटोकॉल के साथ हमें बाहर लेकर जाया जा रहा है। वी आर हैप्पी, और यही मोटिवेशन जो है वो मैं सब ज़ायरीन को देना चाहूँगी जो अब जिनकी फ़्लाइट्स आगे आ रही हैं कि टेक इट ईज़ी, कोई मसला नहीं है। आप लोग मोटिवेट रहें, और मैं कहूँगी कि बस गवर्नमेंट के काम में कोई दखलंदाजी ना दें, उनकी मर्ज़ी। उन्होंने हमें 24 आवर्स की क्वारंटीन का बोला, हम लोगों ने कर लिया। ये भी दिखाना है कि हम जो है वो किसी से डरते नहीं हैं। ठीक है, आपने बोला, हमने कर लिया, तो बस बी पेशेंट, और ये नहीं सोचना क्यों करें, किस लिए करें। जैसे आपने मिशी में अपने मौक़ब में रहे हैं, हम लोगों ने रातें गुजारी हैं मौक़ब में, हम लोग ने जैसे भी अपना एडजस्ट किया है, वैसे ही यहाँ सिर्फ 24 आवर्स के लिए एडजस्ट कर लें। एंड आई होप कि आपको कोई मसला नहीं होगा और सब इजीली हो जाएगा। तो मेरी ये वीडियो अगर आप लोग देखें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स।
और अभी मैंने मिर्ची की पार्ट 2 डालना था, लेकिन मैंने पहले ये इसलिए डाली ताकि आप लोगों को जो भी लोग आ रहे हैं ज़ायरीन को पता लग सके, या जो यहाँ पर हैं कराची में उनको नहीं पता क्या हो रहा है, तो उनको पता लग सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। एंड टिल देन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वही मिर्ची के व्लॉग्स में एयरपोर्ट का सब दिखाऊंगी। और मैंने ज़्यादा बोल दिया तो 5 मिनट हो गए। ओके, देन अल्लाह हाफिज़।